हमारी कायनात बेशुमार अजीबोगरीब अजसाम से भरी पड़ी है, जिसमें सियारे, सितारे, सियारचे और एस्टेरॉयड्स वगैरह शामिल हैं जो पूरी कायनात में फैले हुए हैं। ब्लैक होल खला में मौजूद ऐसे गड्ढे होते हैं जिनकी कशिश शकल इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी चीज़ इनसे बच के नहीं जा सकती, चाहे वो रोशनी ही क्यों ना हो। जी हाँ, ब्लैक होल्स रोशनी को भी अपने अंदर खींच लेते हैं और पूरे सियारे, यहाँ तक के सितारों को भी निगल जाते हैं। हर गैलेक्सी में हज़ारों ब्लैक होल्स होते हैं और ये भी इंकशाफ हुआ है कि गैलेक्सीज भी ब्लैक होल्स के गिर्द चक्कर लगाती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी ग्रेविटी होगी इनकी, जो कि पूरी गैलेक्सी को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर कर देती है। आप ब्लैक होल की कशिश शकल का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आपकी जेब में मौजूद सिक्के के साइज के बराबर अगर कोई ब्लैक होल नमूदार हो जाए तो वो देखते ही देखते पूरी ज़मीन को निगल जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। ज़मीन इसके लिए एक मार्शमैलो की तरह होगी, हालांकि इसका अपना साइज ज़मीन से कई गुना छोटे सिक्के जितना होगा। अगर ब्लैक होल में कोई चीज़ फंस जाए तो कभी भी वहां से नहीं निकल सकती, क्योंकि ब्लैक होल की कशिश शकल इसे निकलने नहीं देगी। आज तक ब्लैक होल की तमाम तस्वीरें ख्याली और फर्जी रही हैं, जिन्हें अपने इल्म की बुनियाद पर नासा की जानिब से कंप्यूटर की मदद से ड्रा किया जाता रहा है। आज से 2 साल कबल अप्रैल 2017 में नासा ने ब्लैक होल की तस्वीरें खींचने का फैसला किया। टेलीस्कोप्स के एक नेटवर्क के साथ 200 साइंसदानों ने मुसलसल 2 साल तक काम किया, तब जाकर इंसानी तारीख को पहली बार ब्लैक होल की पहली तस्वीर नसीब हुई, जो कि आप देख रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इस ब्लैक होल का कितना रकबा है। ये इतने तवील रकबे पर फैला हुआ है कि इसमें 6.5 अरब सूरज और 700 खरब जमीनें समा सकती हैं। इस तस्वीर में जो दायरा बना है ये दरअसल ब्लैक होल में से रोशनी का गुजर है। ब्लैक होल 3 तरह के होते हैं। ब्लैक होल्स की पहली किस्म प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहलाती है, जिसमें इंतहाई नन्हे एटमी साइज के ब्लैक होल होते हैं। ऐसे ब्लैक होल कायनात के शुरुआत में बने थे, अब हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। दूसरी किस्म स्टीलर ब्लैक होल कहलाती है। ये नॉर्मल साइज के ब्लैक होल्स होते हैं जो कहकशाओं में सितारों के साथ ही चक्कर लगा रहे होते हैं। ये लाखों की तादाद में हो सकते हैं। तीसरी किस्म के ब्लैक होल्स को सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल सूरज से लाखों और करोड़ों गुना बड़े हो सकते हैं और कहकशाओं के मरकज में होते हैं। ये किसी के गिर्द चक्कर नहीं लगाते, कहकशाओं की हर शय इनके गिर्द चक्कर लगा रही होती है। सूरज हमारी कहकशां के दरमियान में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहा है। ब्लैक होल्स किस तरह वजूद में आते हैं, आप इस वीडियो को देखकर खूबी अंदाजा लगा सकते हैं। फल्कियात में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंसान को मुतजस्सिस बना देती हैं, लेकिन कई लोग ब्लैक होल्स के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ब्लैक होल हर कहकशां के मरकज में पाए जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन ब्लैक होल्स के इस कायनात में मौजूद होने की वजह से क्या असरात मरतब होते हैं। आखिर ये ब्लैक होल्स पुरअसरारियत से भरे क्यों हैं। ब्लैक होल के गिर्द कहकशां में मौजूद तमाम सितारे गर्दिश कर रहे होते हैं। हमारी अपनी कहकशां, जिसका नाम मिल्की वे है, के मरकज में हमारे सूरज से तकरीबन 10 लाख गुना बड़ा ब्लैक होल मौजूद है, जिसे फल्कियाती इस्तिलाह में सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। इसके गिर्द तकरीबन 23 करोड़ सितारे गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें से एक हमारा सूरज भी है। अगरचे ये सूरज है, ताहम दर हकीकत ये एक सितारा ही है। मगर ब्लैक होल के पास इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है? क्या यह भी किसी दूसरी चीज से एनर्जी हासिल करता है? दर हकीकत ब्लैक होल्स कायनात की सबसे छुपी हुई चीज़ों में से एक हैं, जिनको ढूंढना नहायत मुश्किल है। आज हम इनके बारे में बहुत कुछ जानते हुए भी
कम ही मालूमात रखते हैं। ब्लैक होल की मिसाल कुछ इस तरह से है कि अगर आप इस निज़ाम शमसी के सूरज को एक फुटबॉल में कैद कर दें तो ये सूरज ब्लैक होल बन जाएगा। आइंस्टाइन के नजरिए इजाफियत के मुताबिक किसी भी चीज की कशिश शकल इसमें मौजूद मादे और इसकी कसाफत पर मुनहसर होती है। फर्ज कर लीजिए आप एक सूरज को जिसका कुतर तकरीबन 6 करोड़ किलोमीटर है को एक फुटबॉल जिसका कुतर तकरीबन 1 फुट है में कैद कर देते हैं तो इसकी कसाफत में इजाफा हो जाएगा। इस हालत में सूरज की कशिश इस कदर ज्यादा हो जाएगी कि ये रोशनी को भी निकलने नहीं देगा, जिसके बाद सूरज रोशनी की अदम मौजूदगी की वजह से सयाह नजर आएगा और इसे ब्लैक होल कहा जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ब्लैक होल रोशनी तक को निकलने नहीं देता तो इसके गिर्द गर्दिश करते हुए करोड़ों सितारे इससे कैसे महफूज हैं? तो इसका जवाब ये है कि किसी भी सितारे के ब्लैक होल बनने के बाद भी इसमें मादे की मकदार वहीं रहती है, इसलिए आसपास के सितारों या सियारों पर लगने वाली कशिश शकल भी वहीं रहेगी। चूँकि ब्लैक होल बनने के बाद भी सितारे का हुजम इंतहाई कम हो जाता है तो इसके गिर्द एक हद तक कशिश बहुत ज्यादा हो जाएगी कि अगर कोई भी चीज इस हद को पार कर जाए तो फिर इसका वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। ब्लैक होल के गिर्द इस हद को फल्कियाती इस्लाम में इवेंट होराइजन का नाम दिया गया है। आज तक साइंसदान इस बात का दावा करते थे कि अगर कोई सितारा किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर या करीब आ जाए तो वो ब्लैक होल पहले इस सितारे की बाहरी सतह के चिथड़े उड़ाएगा और फिर देखते ही देखते पूरे सितारे को निगल लेगा। लेकिन गुज़श्ता माह साइंसदानों ने पहली दफा इस मंजर का स्पेशल दूरबीनों की मदद से नज़ारा किया। ये नज़ारा 15 करोड़ नूरी साल दौराने 2 मुतसादम कहकशाओं के जोड़े जिसका नाम अरब 299 है में देखा गया, जब एक सितारा जो हमारे सूरज से तकरीबन 2 करोड़ गुना बड़ा है एक ब्लैक होल के करीब आते ही बिखर गया। इस सितारे का बहुत सा हिस्सा ब्लैक होल ने निगल लिया, लेकिन कुछ ज़रात आसपास बिखर गए। इवेंट होराइजन के पास कशिश की वजह से शदीद दबाव और रगड़ पैदा होती है, जिसे मादा ताकतवर एक्सरेज और काबिल मुशाहदा रोशनी खारिज करता है, जो कि अब साइंसदानों ने देखी है। इसके अलावा इस सितारे के मादे का कुछ हिस्सा ब्लैक होल की कुतबीन की तरफ से भी निकला, जिसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के करीब थी। फल्कियाती इस्लाम में ब्लैक होल के कुतबीन की तरफ से खारिज होते इस तेज रफ्तार के मादे को जेट्स कहा जाता है और इन जेट्स का भी पहली दफा मुशाहदा किया गया और देखा गया कि ये जेट्स दर हकीकत किस तरह वजूद में आते हैं। याद रहे कि ये मंजर जमीन से 15 करोड़ नूरी साल दूर होते देखा गया है, जिसका मतलब ये है कि अब इन कहकशाओं की हालत क्या होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, जो हालत 15 करोड़ साल पहले थी इसकी खबर लेकर रोशनी अब जमीन तक आ पहुंची है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल डिस्कवर दी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अब मैं आपसे इसी तरह की एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलूँगा। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।